तो देश की जिस शिक्षा नीति का बीते लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, उसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई। देश की जिस शिक्षा नीति पर बीते लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, उसे आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल गई। सरकार का दावा है कि नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर राय ली गई। इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 676 जिलों के जरिए लोगों की राय ली गई। नई शिक्षा नीति में छात्रों के कोर्स को कम करते हुए उनके अंदर मौजूद स्किल को उभारने का प्रयास किया गया। स्कूल शिक्षा से लेकर हायर शिक्षा तक में बड़े बदलाव किए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास का खाका खींचने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म किया गया है। स्कूल एजुकेशन के सिस्टम को 5+3+3+4 के सिस्टम में बांटा गया है। इसमें 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 तक के उम्र वर्ग में इसे बांटा गया है। इसे फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा की योजना के साथ साथ टीचिंग और असेसमेंट में तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। स्कूल स्टूडेंट के लिए वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी, जिससे बच्चे प्रयोग करके सीख सकें। कक्षा 5 तक बच्चे या तो मातृभाषा हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए देश की 8 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास 6 से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेनी होगी। इसके तहत उसे इंटर्नशिप करनी होगी। महिलाओं के लिए शिक्षा को आसान बनाने के मकसद से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को अब 12 तक किया जाएगा। दरअसल नई शिक्षा नीति में किताबी कोर्स को कम कर बच्चों को दूसरी प्रैक्टिस के जरिए सिखाने की कोशिश पर बल दिया गया है। वहीं हायर एजुकेशन में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसमें मुख्य तौर पर मेडिकल और लीगल को छोड़कर सभी तरह की शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया गया है। इसी तरह स्नातक कोर्स 3 और 4 साल का होगा। 4 साल का स्नातक कोर्स वो करेंगे जो रिसर्च करना चाहते हैं। इसी तरह पीजी कोर्स 1 से 2 साल का होगा। साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इससे रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। इस शिक्षा नीति का मकसद 2 करोड़ स्टूडेंट का वापस स्कूल में आना है। बहरहाल इन सभी प्रावधानों के बीच जब नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है, तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर देश के स्टूडेंट, टीचर और राज्य सरकारों का क्या रवैया सामने आता है।